हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम बात करने जा रहे हैं सी शार्प की दो इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स के बारे में जो फ्रैक्शनल यानी पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करते हैं। इन दोनों डेटा टाइप्स के नेम हैं फ्लोट और डबल। अगर आप कंफ्यूज हैं कि फ्लोट और डबल में फ़र्क क्या है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंटीजर टाइप का यूज़ कर रहे थे जो नंबर्स जैसे 10, -45, 6000 या 60,000 इस तरह के नंबर्स बेसिकली स्टोर कर रहे थे हम। लेकिन अगर आपको ऐसे नंबर्स स्टोर करने हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ सपोर्ट करें, लेट्स से आपको स्टोर करना है 12.65, 96.789 समथिंग, यू गेट द पॉइंट। अगर आपको पॉइंट वाले नंबर्स स्टोर करने हैं तो उसके लिए आपके पास दो डेटा टाइप्स होती हैं, फ्लोट और डबल, क्योंकि यहाँ इंटीजर फेल हो जाता है। बेसिकली जब आप पॉइंट वाले नंबर्स इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर करने की करते हैं तो इंटीजर एरर दे देता है, लेट्स से 12.54। तो आप नोट कर रहे हैं कैन नॉट कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट। तो इंटीजर में आप ये कर नहीं सकते, इसी शार्प में अलाउ नहीं है। तो ऐसे डॉट वाले फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सी शार्प में दो डेटा टाइप्स दिए गए हैं। फ्लोट छोटी और अप्रॉक्सीमेट यानी एक अंदाजे के मुताबिक वैल्यूज़ के लिए है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट के बाद वैल्यूज स्टोर करने के लिए नहीं है। फ्लोट देखें, फ्लोट में ना आप बिल्कुल एक्यूरेट नंबर स्टोर नहीं करा सकते पॉइंट पॉइंट के बाद, इवन डबल में भी नहीं। दोनों के सिर्फ साइजेस में डिफरेंट है, लेकिन जब अपने साइजेस से ज़्यादा एक्सीड हो जाएंगे ना ये दोनों, यानी जब इनके साइजेस से ज़्यादा बड़े नंबर आप इनमें दे देंगे तो ये राउंड ऑफ कर देंगे इसको। इनका ये खास सीन है बेसिकली। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्लोट और डबल में एक लिमिटेशन है कि आप 6 to 7 डिजिट्स तक ही दे सकते हैं प्रेसिशन के साथ। प्रेसिशन का मतलब ये होता है कि डॉट, यानी ओवरऑल नंबर ही आप इसमें 7 to 8 या 6 to 7 दे सकते हैं डॉट समेत। विद डॉट और विदाउट डॉट आप सिर्फ 6 to 7 डिजिट्स या 7 to 8 डिजिट्स ही दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो वो राउंड ऑफ हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही डबल में है। डबल का देखिए साइज़ थोड़ा बढ़ गया, यानी एक्यूरेट नंबर आपको ये 15 to 16 डिजिट्स तक ही दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाने की करेंगे इसमें नंबर्स तो वो राउंड ऑफ हो जाएंगे, यानी ये राउंड ऑफ कर करके अपने आप को इतने ही डिजिट्स तक रखेंगे ये। इनमें आप 6 to 7 या 7 to 8 डिजिट्स फ्लोट के केस में, और डबल के केस में आप 15 to 16 डिजिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। जितना भी आप लेट सपोज आप 20 डिजिट्स दे दें तो ये अपने आप को कुछ इस तरह राउंड ऑफ कर लेगा कि अगेन ये 15 to 16 डिजिट तक ही आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करेंगे। ये इस तरह के डेटा टाइप्स हैं। फ्लोट जो है बेसिकली, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वो कम मेमोरी लेता है, लेकिन एक्यूरेसी भी इसमें ज़रा कम ही होती है, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से नहीं हो सकती इसमें। डबल थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है और थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ों के लिए काफ़ी है कि जिनमें आपको थोड़े बड़े नंबर की नीड होती है ना, ज़रूरत होती है, वहाँ ये डबल ठीक है। लेकिन एक लिमिटेशन तक है इसके बड़े नंबर्स भी, इससे ज़्यादा जाएंगे तो ये उनको भी राउंड ऑफ कर देंगे। अब लेट सपोज मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब देखिए मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट के साथ आता है। ज़रूरी नहीं है, आप इसमें इस तरह से भी नंबर दे सकते हैं, यानी विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट आप दे सकते हैं इसमें नंबर्स, राइट। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आप नोट करें कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्टली एज इट इज़ डेटा प्रिंट हुआ है, ठीक है। यानी ये इस वक्त 8 डिजिट्स हैं, ये प्रिंट हुआ है। मैं इसमें एक और डिजिट का इंक्रीमेंट करता हूँ। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, फ्लोट जो है वो 7 to 8 डिजिट्स तक ही अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकता है। जैसे ही आप इससे एक्सीड करेंगे ना डिजिट, तो आप ये नोट कीजिए ये राउंड ऑफ कर दिया, यानी 7 के बाद मैंने तो 8 दिया है, लेकिन इसने राउंड ऑफ करके, यानी इसने राउंड ऑफ करके 7 के बाद 9 कर दिया। देख रहे हैं आप, ये हैं फ्लोट टाइप्स के इश्यूज़, यानी एक लिमिटेशन है इनमें। इससे ज़्यादा नंबर बड़े देंगे ये राउंड ऑफ कर देगा। अब फ्लोट की पॉइंट के साथ वैल्यूज़ ट्राई करते हैं। पहले तो मैं ये हटा दूँ कैरेक्टर। लेट सपोज मैं देता हूँ अगेन 8 कैरेक्टर्स हैं, अब इसमें पॉइंट का इजाफा कर दिया मैंने, ठीक है। और जब आप पॉइंट का इजाफा करते हैं तो फ्लोट लिखने का तरीका ये होता है कि आपने सारी वैल्यूज़ दी, उसके बाद आप एक एफ दे दें,
ये बेसिकली फ्लोट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एफ नहीं देते ना, मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैं ये हटाता हूँ और इसकी इम्प्लिसिट यानी डायनेमिक डेटा टाइप कर देता हूँ वार। अगर मैं होवर करूँ ना तो आप नोट करेंगे ये आपको डेटा टाइप बताएगा डबल, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एफ लगा देता हूँ तो अब इसको पता है कि ये फ्लोट डेटा टाइप हो गई है। तो यानी फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए आपको ये एफ यूनिट है फ्लोट का, ये देना पड़ता है। मैं इसको वापस एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं एप्लीकेशन को। अब आप नोट कीजिए 1.2345678 अब तक बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि 8 ही करेक्टर हैं। भले मैंने इसमें पॉइंट भी दिया है लेकिन डिजिट या करेक्टर तो 8 ही है ना, लेकिन मैं इसको अगेन इससे एक्सीड करता हूँ, बढ़ाता हूँ एक करेक्टर और या एक डिजिट और। अब आप नोट कीजिए इसने अगेन इसको राउंड ऑफ कर दिया। 6 7 के बाद मेरे पास डेटा अवेलेबल है 9 नहीं है। यानी फ्लोट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता। यानी जब आपको कम मेमोरी पे काम करना है, थोड़े छोटे डिजिट्स के साथ काम करना है, मेमोरी का भी ख्याल करना है, तो फ्लोट उस सिनेरियोज़ के लिए बहुत ठीक है। सही। अगर मैं इस पे से एफ हटा दूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एरर पास करेगा क्योंकि ये समझ रहा है कि जो इसमें लिटरल दिया गया है वो डबल टाइप का है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि सी शार्प बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट वाले नंबर्स को डबल समझता है, इसलिए फ्लोट में असाइन करने से पहले आपको उसके साथ एफ सफिक्स यानी एफ साथ इस तरह जोड़ना पड़ेगा एज द यूनिट, तो ही फ्लोटिंग में आपकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। सही है। लिटरल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू में, देखिए मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यू का कह रहा हूँ, जो आप डायरेक्टली कोड में लिखते हैं वो वैल्यू, जैसे इंट देखें मैं वैल्यूज़ का बेसिकली कह रहा हूँ, तो जो भी वैल्यूज़, ये मैं वेरिएबल का नहीं कह रहा, ये वैल्यूज़ का मैं कह रहा हूँ। हम किसी भी वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ असाइन करते हैं हम उन वैल्यूज़ को सी शार्प में लिटरल कहते हैं, यानी वो वैल्यूज़ बेसिकली सी शार्प में लिटरल कहलाती हैं। यानी मैंने इंटीजर ए बी वैल्यू में वैल्यू असाइन कर दी 50, तो इट मीन्स ए बी का लिटरल 50 है, ऐसे ही एल के का लिटरल 4, ऐसे ही एल के का लिटरल 5847 एफ, ये इसका 584.7 एफ, ये इसका लिटरल है। तो यानी किसी भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू दी जाती है दरअसल वो वैल्यू लिटरल कहलाती है। अब अगर वैल्यू 7 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो राउंडिंग हो जाती है, ये राउंड ऑफ हो जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, राइट। फ्लोट का मतलब है टोटल 7 मीनिंगफुल डिजिट्स स्टोर हो सकते हैं, चाहे वो डॉट से पहले हों या डॉट के बाद हों, एज लॉन्ग एज देखिए ये 7 डिजिट या इसके अंदर अंदर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डॉट कहाँ दें। विद डॉट और विदाउट डॉट 7 डिजिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे ही एक्सीड होगा तो पॉइंट के बाद, या अगर पॉइंट नहीं है तो लास्ट की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो राउंड ऑफ हो जाएंगी, और राउंड ऑफ होकर वो अगेन 7 डिजिट्स तक आ जाएंगी, अपने 7 डिजिट्स तक अपने आप को ले आएगा बेसिकली ये। इससे ज़्यादा नहीं प्रिंट हो सकते इसके करेक्टर्स। नाउ डबल। नाउ डबल देखें, इसमें आप डॉट से पहले और बाद में मिलाकर तकरीबन ये कोई 15 to 16 डिजिट तक आप सेफली रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करने की करेंगे तो अगेन ये भी फ्लोट की तरह राउंड ऑफ कर देगा, यानी 15-16 डिजिट से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। एक सेकेंडली ये है कि देखें इसमें आप एक्सपोनेंट्स भी दे सकते हैं, यानी एक्सपोनेंट 23 वो जो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर समथिंग होता है ना, ये वही है। उसका लिखने का सिंटैक्स सी शार्प में इस तरह है कि आप इस तरह एक्सपोनेंट दे सकते हैं। आप पहले अपने डिजिट्स वगैरह लिखने के बाद ई लिखेंगे और फिर जो भी नंबर देंगे वो उसकी पावर बन जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 की। आप नोट कर रहे हैं कि ये डबल एक्यूरेटली मेरा प्रिंट हुआ है, सही है। और यहाँ भी 6 7 के बाद एक्सपोनेंट आ गया, एक्सपोनेंट टू द पावर 23 पॉजिटिव में दिया तो पॉजिटिव में आ गया, अगर आप नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करता हूँ, लेट सपोज
अब देखिए मैंने ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करी तो देखिए एज इट इज़ प्रिंट हो गया विदाउट एनी डिफरेंस, क्योंकि डबल में इतनी लिमिटेशन होती है। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अब आप नोट कीजिए डबल की वैल्यू राउंड ऑफ हो गई है 36365757। मैंने 21 दी थी, वो उसको राउंड ऑफ करके 1 पे ले आया। तो ये अपने हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं कि इन्होंने बेसिकली 15 to 16 कैरेक्टर्स तक ही रहना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते ये, राइट। तो फ्लोट काफ़ी है जब आपको थोड़ी सी एक्यूरेसी चाहिए, जैसे टेम्परेचर या किसी प्रोडक्ट का प्राइस। लेकिन डबल ज़्यादा सूटेबल है जब आप थोड़ा सा और प्रिसाइज प्रिसीजन आपको चाहिए। प्रिसीजन यानी डॉट और उसके बाद के नंबर्स जो होते हैं, बेसिकली फ्रैक्शनल वैल्यूज जिसे हम कहते हैं, ये बेहतर होते हैं थोड़े साइंटिफिक कैलकुलेशंस या एस्ट्रोनॉमी या जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लिए। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, पाई वगैरह हो गया। पाई एक छोटी वैल्यू है तो आप उसको फ्लोट के साथ मेंशन कर लें, जो एक बेसिक उसकी वैल्यू है 3.142। लेकिन अगर उसकी कंबाइन पूरी वैल्यू लिखनी है आपने तो मे भी आपको फिर डबल की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। जब बहुत बड़ी आपको पॉइंट में वैल्यू स्टोर करानी है तो फ्लोट आपको रॉन्ग या राउंडेड वैल्यू देगा। डबल बेटर होता है लेकिन स्टिल परफेक्ट नहीं है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने देखा पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट और डबल का यूज़, उनमें फ़र्क क्या है, एफ सफिक्स करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब मैं एफ सफिक्स नहीं करूँगा ना, यानी किसी भी पॉइंट के बाद एफ नहीं लिखूंगा फ्लोटिंग के लिए, तो मेरा सी शार्प प्रोग्राम समझता है कंपाइलर के बेसिकली मैं डबल पास कर रहा हूँ। जब मैं पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं दूँ ना तो प्रोग्राम समझता है ये डबल है, लेकिन मुझे पता है कि मैं फ्लोट दे रहा हूँ तो मुझे एफ मेंशन करना पड़ेगा, राइट। लिटरल का मतलब क्या होता है, लिटरल बेसिकली वैल्यूज़ को कहते हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक, तो उम्मीद आपको पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पीस।